मोहतरम हज़रात, बुज़ुर्गों, दीनी और ईमानी भाइयों, आज के जुमे में मैं ये चाहता हूँ कि हम इस बात पर गुफ्तगू करें कि असल ताकत दुनिया भर के मुसलमानों के लिए कौन सी है, और जो हालात और वाक़यात अभी चल रहे हैं उसमें बुनियादी तौर पर हमारे ग़ल्बे, हमारी ताकत और हमारी फ़तह की बुनियाद क्या है, और आगे हम किन वजूहात की वजह से, किन असबाब की बुनियाद पर ग़ल्बा हासिल कर सकते हैं, चाहे यहाँ हो, चाहे वहाँ हो, चाहे इस मुल्क में हो, चाहे उस मुल्क में हो। पूरी दुनिया में हम कैसे अपनी ताकत को, अपनी क़ुव्वत को दोबारा से बहाल कर सकते हैं। हर कौम कुछ न कुछ अपनी आइडियोलॉजीज़ रखती है, अपना कल्चर रखती है, और उसकी बुनियाद पर वो दूसरों से मुख्तलिफ और अलग नज़र आती है, और वो अपनी इन्हीं बुनियादों से आगे बढ़ती है या कमज़ोर होती है, ख़त्म होती है या फैलती है। ये डिपेंड करता है उसकी आइडियोलॉजी के ऊपर और उसके सिस्टम के ऊपर और उसके अंदर अपने मिशन की स्पिरिट के ऊपर और उसके फ़ायदे के ऊपर। एक बात यहाँ पर ये समझ लीजिए कि हम मुसलमान सारी दुनिया की कौमों में जिस बुनियाद पर मुमताज़ हैं और अपनी एक अलग हैसियत रखते हैं, वो सही ईमानी तसव्वुर की है। हमारे पास जो सही ईमान का तसव्वुर है, हमारे पास जो अल्लाह की मारिफत और पहचान है, हमारे पास जो आखिरत का यकीन है, हमारे पास मरने के बाद की ज़िंदगी के हालात का सही नक्शा है, वो है हमारी असल आइडियोलॉजी, वो है असल हमारा नज़रिया, वो है असल हमारी ताकत, हमारी स्पिरिट, जो हमें आगे की तरफ बढ़ाती है और दुनिया की हकीकत समझाती है, दुनिया में हमारे मिशन से हमें वाकिफ़ कराती है, दुनिया में हमें अपनी मुहिम और अपने काम से जुड़कर ज़िंदगी गुजारने का एक ज़बरदस्त इंस्पिरेशन देती है। इस ईमान को समझना है। और मैं ये कह सकता हूँ कि आज के हालिया फ़िलिस्तीन के मारके में अगर कोई चीज़ है जो इस कौम को खड़ी की हुई है, अगर कोई चीज़ है जो इस कौम को पूरे हक़ के साथ, पूरे सबात के साथ, पूरी हिम्मत के साथ, पूरी ताकत के साथ मुकाबले पर आमादा किए हुए है, वो सिर्फ़ ईमान की ताकत है। ये ईमान जब निकल जाता है तो ज़रा सी तकलीफ़ भी मुसीबत बन जाती है। ये ईमान जब ख़त्म हो जाता है तो हल्की सी चोट भी पहाड़ जैसी नज़र आती है। यही ईमान जब मज़बूत होता है तो मौत भी शहादत नज़र आती है। यही ईमान जब पुख्ता होता है तो राह हक़ में जान देना आखिरत का बेहतरीन सौदा लगता है। ये ईमान जब पुख्ता होता है तो फिर दुनिया की बेहैसियती निगाहों के सामने आने लगती है। ये ईमान जब मज़बूत होता है तो दुनिया में जन्नत दिखने लगती है। ये ईमान जब पुख्ता होता है तो दुनिया में बेखतर होकर इंसान जीने लगता है। बेखतर कूद गया आतिश नमरूद में इश्क, अक्ल महव तमाशाए लबे बाम रही। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आग में जो छलांग लगाई वो ईमानी स्पिरिट की बुनियाद पर लगाई, अल्लाह पर तवक्कुल की बुनियाद पर लगाई, सही मजबूत यकीन की बुनियाद पर लगाई। ये यकीन ऐसी ताकत है कि इसको दुनिया की पूरी ज़ाहिरी मादी ताकतें मिलकर भी हरा नहीं सकती है। ये ताकत जब मजबूत होगी, ये ईमान जब पुख्ता होगा, जब आखिरत का यकीन जागुज़ी होगा, तो हम दुनिया में सही तरीक़े पर जीकर अपने मिशन को कामयाब कर सकते हैं। ईमान जो हमारा अल्लाह पर यकीन होता है, ईमान जो हमें आखिरत का सही तसव्वुर देता है, उसको समझना, उसको जानना, उसको मानना और उस पर पूरा दिल बिठाकर अपने अंदर जागुज़ी करके कुर्बानी का जज्बा पैदा कर लेना, ये है असल ताकत। ये ताकत उस ज़मीन पर पैदा हो गई है जो फ़िलिस्तीन की ज़मीन है।
इस ताकत को पूरी दुनिया का असलहा मिल के भी तोड़ नहीं पा रहा है, इस ताकत को मिटा नहीं पा रहा है। जिस्म के चिथड़े उड़ा दिए गए, इलाकों के इलाकों को तबाह कर दिया गया, बस्तियां ताराज कर दी गई, महलों को उजाड़ दिया गया और बड़ी बड़ी इमारतों को ढा दिया गया, शहरों के शहरों को ख़त्म कर दिया गया, बस्तियों को बिल्कुल ज़मीन से मिटा दिया गया। लेकिन वो ताकत जो अल्लाह पर यकीन की है, वो ताकत जो अपने हक़ पर होने की है, वो ताकत जो आखिरत की फ़िक्र की है, वो ताकत जो अल्लाह का सामना करने की है, वो ताकत जो अल्लाह की तरफ से बदला मिलने की है, वो ताकत जो जन्नत का सौदा करने की है, उसका मुकाबला नहीं हो सकता है। इसीलिए बहुत से जो एनालाइज करने वाले होते हैं, बहुत से जो रिसर्चर्स हैं, या यूँ कहिए कि दुश्मन पार्टी के भी बहुत सारे जो थिंकर्स हैं, वो ये बात लिख रहे हैं और कह रहे हैं कि हम चाहे तो गज़्ज़ा की सरज़मीन से बस्ती को ताराज करके लोगों को हटा भी दें, लेकिन हम उस आइडियोलॉजी को नहीं ख़त्म कर सकते जो उस सरज़मीन में पैदा हो गई है। वो नज़रिया, वो सोच, वो स्पिरिट, वो ताकत, मुकाबले की वो हिम्मत, अपना हक़ लेने का जज्बा, इस ज़मीन पर अपना हक़ मानना और समझना और अपने मुक़द्दस मकाम की हिफाजत करने का यकीन पैदा रखना, इस चीज़ का मुकाबला हम दुनिया के सारे असलहे से भी नहीं कर सकते हैं। आज हमें भी इस मुल्क में ईमान को मजबूत करने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। जिस दिन हम मुसलमान अपने ईमान पर मजबूती से खड़े हो गए, जिस दिन हमने अल्लाह से अपना ताल्लुक़ मजबूत कर लिया, जिस दिन हमने आखिरत की फ़िक्र को दुनिया की फ़िक्र पर तरजीह दे दी, जिस दिन हमने जन्नत को अपना मकसद ज़िंदगी बना लिया, जिस दिन हमने इस ज़मीन पर अल्लाह के मिशन को फैलाना, राइज करना और उसको आगे बढ़ाने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देने का जज्बा पैदा कर लिया, उस दिन हमें कोई भी नहीं हरा सकेगा, कोई शिकस्त नहीं दे सकेगा। ये ईमान कैसे पैदा होगा, वो मजबूत यकीन कैसे हमारे अंदर ज़िंदा होगा, इसकी फ़िक्र करना, और मैं थोड़ा सा इसके ऊपर बात करूँगा। लेकिन उससे पहले ये समझ लीजिए कि इस ईमान की बुनियाद पर ही हमारी शनाख्त है। हम दूसरी कौमों की तरह हैं, इंसान होने की हैसियत से हम दूसरी कौमों की तरह हैं ज़िंदगी गुजारने और रहन सहन के एतबार से, लेकिन जो चीज़ हमें दूसरों से मुमताज़ करने वाली है वो हमारा ईमानी तसव्वुर है। इसी बुनियाद पर हम दूसरों से मुख्तलिफ हो जाते हैं। और एक बात और समझ लीजिए कि हमारा ईमान असल हकीकत है, बाकी ज़ाहिरी वजूद तस्वीर है। जब तस्वीर से जंग होती है तो जो जितना ताकतवर होगा उतना ही उसको गलबा मिलता है, लेकिन जब हकीकत की तस्वीर से मुकाबला आराई होती है तो हकीकत को गलबा मिलता है। अगर एक तरफ ज़ाहिरी नक्शा है, दूसरी तरफ ज़ाहिरी नक्शा है, एक तरफ पिक्चर है, दूसरी तरफ पिक्चर है, एक तरफ आइडियोलॉजी और रियलिटी से हटकर महज ज़ाहिरी मटीरियल साजो सामान है, दूसरी तरफ भी ज़ाहिरी मटीरियल साजो सामान है, तो जिसके पास जितना ताकतवर सामान होगा, असला होगा, उसको गलबा मिलेगा। ये दुनिया का सिस्टम है, जिसके पास ताकत ज़्यादा उसको दूसरे ताकत वाले के ऊपर गलबा ज़्यादा। लेकिन जिसके पास रियलिटी है, जिसके पास हक़ है, जिसके पास इंसाफ है, जिसके पास अपने जज्बे को ज़िंदा रखने का पावर और स्पिरिट है, जिसके पास अपने हक़ के लिए मर मिटने का जज्बा है, जिसके पास मरने के बाद की ज़िंदगी का दुनिया की ज़िंदगी से बड़ा तसव्वुर है, उसको ताकत के बलबूते पर नहीं हराया जा सकता है, उसको ताकत के बलबूते पर नहीं दबाया जा सकता है। वो रियलिटी है, वो आइडियोलॉजी है, वो हक्कानियत है, वो सच्चाई है, उसका मुकाबला मटीरियल मादों से, साजो सामान से नहीं किया जा सकता है। इस हकीकत को समझने के बाद अब ये जानना है कि ईमान कैसे हमारे अंदर पैदा होता है, ये ईमान कैसे मजबूत होता है, इस ईमान को पुख्ता करने का तरीक़ा क्या है, और ईमान के कौन से पहलू हैं जिसको हमें मेहनत करके अपने अंदर पुख्ता करना चाहिए। ईमान के लिए सबसे पहली बुनियाद वही है, यानी इल्म है, सही इल्म।
सही मारिफत, सही रब्बानी वाक़फ़ियत, अल्लाह के बारे में सही तसव्वुर, ये वही के ज़रिए से हमको मिलता है। क्योंकि अल्लाह जो बात नाजिल करता है अपने अम्बिया की तरफ, उससे बेहतर अल्लाह का तारुफ कोई चीज़ नहीं करा सकता है, नहीं करा सकती है, और कोई शख्स नहीं करा सकता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान पाक में जो हमारे पास अल्लाह की किताब है, उसमें अपना तारुफ जिस तरह से कराता है, हमें जिस तरह वाकिफ़ कराता है अल्लाह अपने से, उसको समझना, अल्लाह की मारिफत पैदा करना। अल्लाह ने जिस तरह से दुनिया की हकीकत को समझाया है, आखिरत की ज़िंदगी को बताया है, अल्लाह ने जिस तरह से दुनिया के बाद की ज़िंदगी की जो सूरत हाल होने वाली है, जो वाक़यात होने वाले हैं, जो बातें पेश आने वाली हैं, उसको मुख्तलिफ़ पैरायों में बयान किया है। अल्लाह ने जन्नत का जो तसव्वुर दिया है, जहन्नम के बारे में जो आगही पैदा फरमाई है, अल्लाह ने अपने अजाब से जिस तरह से डराया है, अपनी नेमतों से जिस तरह से हमें वाकिफ़ कराया है, अल्लाह ने जिस तरह हमें कब्र की ज़िंदगी और आलम बरज़ख के हालात से वाकिफ़ कराया है, इसके बाद आलम महशर जो हमारे हश्र की जगह होने वाली है, उससे आगाह किया है, और फिर आखिरी अंजाम शकावत का या सआदत का, नेकी और बदी की बुनियाद पर जन्नत का या जहन्नम का जो तय फरमाया है, उससे वाक़फ़ियत पैदा करना। पहली चीज़ इल्म है, सही मारिफत, सही इल्म, और अपनी ज़िंदगी की हकीकत को पहचानना। हमारे दुनिया में आने का मकसद क्या है, हमारा काम क्या है, हमारा अंजाम क्या है, हमारा मिशन क्या है, हमारे आगे की ज़िंदगी कैसी है, उसके लिए हमें दुनिया में किन किन चीज़ों को और किन किन आमाल को करना है, इससे सही वाक़फ़ियत पैदा करना हमारे ईमान की मजबूती की पहली बुनियाद है। इसीलिए आप देखिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की किताब जिस बात से शुरू होती है वो इक़्रा है। इक़्रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पहली वही अल्लाह ने नाजिल की थी कि तुम अपने रब के नाम से पढ़ो, यानी तुम दुनिया की हकीकत, अपनी हकीकत, आखिरत की फ़िक्र को पैदा करने के लिए इल्म के रास्ते पर चलो, इल्म को हासिल करो, मखलूक की सही मारिफत खालिक के ज़रिए से जानो, खालिक का रिश्ता जोड़कर तुम मखलूक को पढ़ो, समझो, देखो, गौर करो, तदब्बुर करो, तफक्कुर करो, अक्ल लड़ाओ, और इसके नतीजे में तुम खालिक तक पहुँचने में कामयाब हो जाओ। ये इल्म की बुनियाद है, और हमारी आखिरी वही अल्लाह की जो हुई है आखिरी नबी के ऊपर, उसकी भी पहली बुनियाद और पहली सीढ़ी है। इसलिए हमें ईमान अगर पुख्ता करना है या ईमान को जानना है, तो सबसे पहले इस बात की ज़रूरत है कि हम सही इल्म को हासिल करें, हम जानें कि हमारी ज़िंदगी कैसे चल रही है और कैसी चलनी चाहिए, हम जानें कि मरने के बाद क्या क्या होता है और क्या क्या मेरे लिए होने वाला है, हम जानें कि अल्लाह के रास्ते में मौत देना, मौत का आना, और आम हालात में मौत का आना, इन दोनों में फ़र्क क्या है, हम जानें शहादत का मकाम व मर्तबा और मनसब क्या है, हम जानें अल्लाह के रास्ते में जान देना, माल कुर्बान करना क्या अजर व सवाब रखता है, अल्लाह ने हमारे साथ क्या मुआहिदा किया हुआ है, हमारा अल्लाह के साथ क्या कॉन्ट्रैक्ट और क्या पैक्ट है, इसको समझना, इसको जानना, और फिर इसकी बुनियाद पर अल्लाह तक पहुँचना और आखिरत का इदराक पैदा करना। दो बुनियादें हैं जो ईमानियात के अंदर रसूल की और वही पर, रसूल को मानने और वही पर यकीन पैदा करने के बाद जिन चीज़ों की तरफ सबसे ज़्यादा तवज्जो दिलाई गई है, वो है ईमान बिल गैब और यकीन बिल आखिरा। ईमान बिल गैब और यकीन बिल आखिरा, गैब पर ईमान लाना। हम ख़ास तौर पे आज के ज़माने में जो मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में रहते हैं, जिस दुनिया में हम जी रहे हैं, वो दुनिया मादियत की दुनिया है, साइंटिफिक दुनिया है, रिसर्च जो ज़ाहिरी असबाब की चीज़ें उन पर रिसर्च की दुनिया है। इसके अंदर गैब को मानना, अनसीन को मानना, इनविजिबल को मानना, और जो चीज़ें हमारे इदराक से बाहर हैं उन पर यकीन पैदा करना, इसकी दावत कुरान पाक सबसे ज़्यादा देता है। क्योंकि जब तक हमारा ईमान इस दुनिया के ज़ाहिरी मादों और असबाब से ऊपर उठकर गैब की चीज़ों पर नहीं होगा, उस वक्त तक हम इस्लाम के दायरे में दाखिल ही नहीं हो सकते। क्योंकि हमारा पूरा ईमान अल्लाह के ऊपर है,
अल्लाह गैब है, हम उसको देख नहीं सकते, हम उसकी सिफात से उसका इदराक करते हैं, लेकिन हम उसकी ज़ात को नहीं देख सकते, न इदराक कर सकते हैं। और आखिरत के ऊपर है, आखिरत किसी ने देखी नहीं है, न आखिरत अभी वाक़ हुई है, न मरने के बाद कोई पलट कर आया और उसने आखिरत की खबर दी है। सिर्फ अल्लाह के तरफ से मिली हुई नॉलेज और इल्म की बुनियाद पर हम उसको मानते हैं, और यही हमारा टेस्ट है। क्योंकि आखिरत एक दफ़ा देख लेने के बाद फिर पलटने की गुंजाइश नहीं बचेगी, क्योंकि इम्तिहान ख़त्म हो जाएगा, मरते ही इम्तिहान ख़त्म। अब तो अल्लाह की तरफ से जजमेंट मिलना है, अब तो फैसला होना है, अब तो डिसीज़न आना है, अब तो इंसान के अंजाम को तय किया जाना है। इम्तिहान तो मौत तक है। तो इस ज़िंदगी के अंदर गैब पर यकीन पैदा करना, गैब में अल्लाह पर, और फिर अल्लाह ने जिन चीज़ों का मुतालबा किया उन सारी चीज़ों पर, और ज़्यादा अहमियत के साथ आखिरत के ऊपर। अल्लाह ने सूरह बकरा में जहाँ ईमान का आगाज़ किया है तारुफ़ कराने में, और ईमान वालों का तारुफ़ कराया है, तो वहाँ पर इसी बात का इशारा किया है कि अल्लाह की वही पर ईमान लाने के बाद, यानी वो तो पहला जीना है। अगर कोई वही कोई नहीं मानेगा, कुरान को नहीं मानेगा, तो जाहिर है न वो मोमिन हो सकता है, न वो रसूल को मानेगा, न आखिरत को मानेगा, न बाकी चीज़ों को यकीन करेगा। तो पहली बात अल्लाह की वही पर ईमान लाने के बाद अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब, गैब पर ईमान लाते हैं। और फिर आमाल का जिक्र करने के बाद आखिरी बात ये कही गई, व बिल आखिरति हुम युकिनून, आखिरत के ऊपर यकीन पैदा करते हैं। तो इन दो बुनियादों को हम जितना ज़्यादा समझेंगे, इदराक करेंगे, उतना ही ज़्यादा हमारा ईमान पुख्ता होने लगेगा। तो पहली चीज़ इल्म है, और इल्म के अंदर वही के ज़रिए से अल्लाह की मारिफत पैदा करना, और आखिरत के अहवाल से वाकिफ़ होना, मरने और मरने के बाद की ज़िंदगी को सही तौर पर समझना। यह है इल्म, जिसके ज़रिए से हम ईमान के रास्ते पर चलते हैं। इसके बाद अगला मरहला जो ईमान लाने के बाद और इल्म हासिल करने के बाद है, वो है अपने इल्म का मुज़ाकरा करना, अपने इल्म को अमली जामा पहनाना, अपने इल्म के ऊपर अमल करके ज़िंदगी का हिस्सा बनाना, और उस मिशन के अंदर शामिल हो जाना जो ईमानी मिशन है। ये है जो हमारे इस तसव्वुर को, हमारे इस इल्म को, हमारे इस ईमान को पुख्तगी अता करता है। वरना ईमान अक्ल का खेल नहीं है, या दिल के अंदर आने वाले जज्बात और ख़यालात का नाम नहीं है। ईमान एक पुख्ता यकीन के साथ उस पर मर मिटने के जज्बे का नाम है। ईमान पुख्तगी के साथ, एतमाद के साथ, यकीन के साथ, तवक्कुल के साथ, भरोसे के साथ अल्लाह को मानकर उसकी मर्ज़ी को पाने का नाम है। जो आदमी इस पर मेहनत करेगा और अपनी अमली ज़िंदगी को ईमान के मुताबिक बना देगा, फिर उसके लिए ईमान को समझना और ईमान पर मर मिटना आसान हो जाएगा। इसीलिए आप देखिए, कुरान में अल्लाह ने जहाँ जहाँ ईमान का तज़किरा किया है, उन लोगों के लिए जो जन्नत में जाने वाले हैं, उसके साथ ही अमीलुस सालिहात की सिफत जोड़ी है। वो लोग ईमान के साथ साथ नेक आमाल वाली ज़िंदगी अपनाते हैं, क्योंकि जब तक ज़िंदगी नेक आमाल वाली नहीं होगी, ईमान की पुख्तगी मुमकिन नहीं हो सकेगी। तो आमाल सालिहा की फ़िक्र और उसकी कोशिश और बराबर उस पर चलते रहना ईमान की पुख्तगी का ज़रिया है। इसके बाद तीसरा मरहला ये है, इल्म हासिल करने और अमल को अपने अंदर पैदा करने के बाद जो ईमान के मुताबिक अमल है उसको लाने के बाद अगला मरहला ये है कि उस मिशन का हिस्सा बन जाना, ईमानी मिशन का हिस्सा बनना। ईमानी मिशन का हिस्सा बनने का मतलब ये है अल्लाह की हुक्मरानी, अल्लाह की बड़ाई, अल्लाह की वहदानियत, अल्लाह की अज़मत का सिक्का ज़मीन पर जमाना, और इसके लिए मेहनत और कोशिश करना। इसके लिए दावत भी है, इसके लिए तबलीग भी है, इसके लिए जिहाद भी है। ये सारे काम अल्लाह के मिशन का हिस्सा बनने के लिए है। अल्लाह की बात पहुँचाना, मोमिनों की इस्लाह करना, गैरों तक अल्लाह का पैगाम पहुँचाना, और जब मुकाबला दरपेश हो तो जिहाद के रास्ते पर चलना, हिम्मत के साथ मुकाबला करना, जुल्म का पंजा तोड़ना, और जो भी अल्लाह की इस दावत में रुकावट बने उसका मुकाबला करके उसको रास्ते से हटाना। ये
एक बड़ा अहम मिशन है जिसके जो इस रास्ते पर चलता है अल्लाह उसको सुरखरू फरमाता है, वजाहिदू फिल्लाहि हक्का जिहादी, अल्लाह के रास्ते में जिहाद करो जैसा कि जिहाद करने का हक है। हुवा इज्तबाकुम, अल्लाह ने तुम्हें मुंतखब फरमाया है, वमा जअल अलैकुम फिद्दीन मिन हरज, तुम्हारे दीन में कोई दुश्वारी और मुश्किल नहीं रखी है। मिल्लत अबीकुम इब्राहीम, तुम अपने बाप इब्राहीम की मिल्लत वाले हो। वो सम्माकुमुल मुस्लिमीन मिन क़ब्ल व फ़ी हादा, अल्लाह ने तुम्हारा नाम मुसलमान रखा है, इससे पहले भी नाम रखा था और इस कुरान के ज़रिए भी तुम्हारा नाम मुसलमान तय फरमाया है। लियकून अर्रसूलु शहीदन अलैकुम व तकूनु शुहदाअ अलन नास, मकसद ये है, तुम्हारा असल मिशन ये है ताकि तुम सारे दुनिया के लोगों के ऊपर गवाह बन जाओ, तुम शहीद बन जाओ, तुम अल्लाह के तर्जुमान बन जाओ, तुम अल्लाह के दीन के सही मुबल्लिग बन जाओ, तुम अल्लाह के मिशन के सही तर्जुमान और सही रिप्रेजेंटेटिव बनकर दिखाओ और तुम्हारे ऊपर रसूल गवाह बन जाए। यानी अल्लाह के इस मिशन की तर्जुमानी रसूल के ज़रिए होगी, हक़ की मारिफत रसूल के ज़रिए होगी और पूरी दुनिया को सही डायरेक्शन तुम्हारे ज़रिए से मिलेगा। तुम्हें डायरेक्शन रसूल के ज़रिए से मिलेगा और सारी दुनिया को, पूरी उम्मतों को, पूरी कौमों को डायरेक्शन तुम्हारे ज़रिए से मिलेगा। क्योंकि गवाह वो होता है जो उस चीज़ को जानता है जो सामने वाला नहीं जान रहा होता है। कौन होता है जो विटनेस बनता है? एविडेंस क्या होता है कि जिसके पास वो इल्म है, वो नॉलेज है, वो बात है जो सामने वाले के पास नहीं है उस केस के अंदर। तो हमारे पास जो इल्म है, जो आखिरत का तसव्वुर है, जो अल्लाह की शरीयत है, जो आखिरी मैसेज है, वो दूसरों के पास नहीं है। इस बुनियाद पर हम गवाह बनते हैं। तो इस मिशन का हिस्सा बनना, अपनी ज़िंदगी को इसके लिए लगाना, अपने आप को वक्फ करना, इस स्पिरिट के साथ, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुअमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह युक़ातिलून फ़ी सबीलिल्लाह फ़यक़्तुलून व युक़्तलून वअदन अलैहि हक़्क़न फ़ित तौराति वल इंजील वल क़ुरआन वमन औफ़ा बिअहदिही मिनल्लाह फ़स्तबशिरू बिबैइकुम अल्लज़ी बायअतुम बिह वज़ालिका हुवल फ़ौज़ुल अज़ीम। अल्लाह ने तुम्हारी जानों को, तुम्हारे मालों को तुमसे ख़रीद लिया है जन्नत के एवज़ में। वो लोग जो सच्चे हैं, वफादार हैं, वो जिहाद करते हैं, क़िताल करते हैं, जंग करते हैं, अल्लाह के रास्ते में शहीद भी होते हैं और दूसरों को जहन्नम रसीद भी करते हैं। ये अल्लाह का वादा है जो बरहक है। तौरात में भी अल्लाह ने यही बात लिखी है, इंजील में भी यही बात लिखी है, कुरान में भी इसी का वादा फरमा रहा है। तुम जब इस रास्ते पर चलोगे जो कुर्बानी का रास्ता है, जो अल्लाह के रास्ते में, अल्लाह के दीन के लिए सब कुछ फना कर देने का रास्ता है, तब तुम्हारी असल जन्नत का सौदा और असल अल्लाह के साथ जन्नत का मुआहिदा पूरा होगा। हम जब तक इस स्पिरिट को अपने अंदर जिंदा नहीं करेंगे, कौम को जिंदा नहीं कर सकते। कौम जज्बे से जिंदा होती है, आइडियोलॉजी से जिंदा होती है, स्पिरिट से जिंदा होती है, मकसद से जिंदा होती है। आज उम्मत को उस मकसद को दोबारा ताज़ा करना है और इस स्पिरिट को दोबारा जिंदा करना है जो उनकी इज्जत, अजमत और बुलंदी का असल राज है। मिसाल देखनी हो, फ़लस्तीन की ज़मीन पर जाकर देख लो, उन लोगों ने इसी अजमत को, राज को समझा है, उन्होंने इसी इज्जत को दोबारा बहाल किया है, उन्होंने दोबारा उसी स्पिरिट को जिंदा किया है जो अपना सब कुछ लुटा के हक़ को बुलंद करने का जज्बा पैदा करती है। इसलिए पूरी दुनिया की ताकतें मिलकर भी उनको फना नहीं कर पा रही हैं। ये जज्बा जितना मजबूत होगा उतना ही मुकाबला आसान हो जाएगा, क्योंकि इस मुकाबले में दो ही रास्ते होते हैं। एक रास्ता है फतह कामरानी का, इज्जत का, सरबुलंदी का, गलबे का, ताकत का, मिलने का, अपना हक। दूसरा रास्ता है शहादत का, दूसरा रास्ता है सीधा जन्नत में दाखिल हो जाने का, दूसरा रास्ता है अल्लाह के लिए जान देकर अल्लाह की मोहब्बत और रिज़ा को पा लेने का। दूसरा यही है कि बस इंसान दुनिया से रुखसत हो और हमेशा की ज़िंदगी को हासिल कर ले, हमेशा की ज़िंदगी को हासिल कर ले। क्योंकि कुरान पाक में अल्लाह ने बेशुमार मुतअद्दिद मकामात पर फरमाया है और अहादीस में बहुत सारी जगहों पर इसका तज़किरा है कि जो आदमी अल्लाह के रास्ते में शहीद होता है, शहादत के साथ ही उसको एक ख़ास स्टेटस मिल जाता है,
उसको स्पेशल ज़िंदगी मिल जाया करती है जिसकी बुनियाद पर उनको मुर्दा कहना भी दुरुस्त नहीं होता है। उनकी वो जो ज़िंदगी है जो दुनिया से जाने के बाद है, उसको मुर्दा कहने भी जायज़ नहीं है। अल्लाह के रास्ते में शहीद होने वालों को मुर्दा मत कहो। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून। उनको मुर्दा मत कहो, वो जिंदा है। तुम उनकी ज़िंदगी को नहीं समझ रहे हो, तुम मुर्दा हो दुनिया में रहकर, वो असल ज़िंदगी में ज़िंदा है, उनको रिज़्क़ भी मिल रहा है, तुम उसको महसूस नहीं कर पा रहे हो। तो ये ईमानी स्पिरिट, ये जज्बा, ये ताकत, असल वो पावर है, असल वो हमारे पास सरमाया है जिसकी बुनियाद पर बड़े से बड़े मकामात को सर किया जा सकता है, मुहिम को सर किया जा सकता है और अपनी ताकत को मनवाया जा सकता है और पहाड़ जैसे तूफ़ान का भी मुकाबला किया जा सकता है। आप देखिए उनके इस अज़्म हौसले और हमारे पास जो ईमान की ताकत है उसकी बुनियाद पर दुनिया में एक ज़बरदस्त हैरानी की सूरत हाल है। और दुनिया और ख़ास तौर पर मगरिब के मुल्कों में बहुत सारे लोग हैं जो इसी बुनियाद की वजह से ईमान में दाखिल होते चले जा रहे हैं। शायद आपने ख़बरें सुनी हो, मैं आपको बताता हूँ कि ऐसा एक दो वाक़यात या इक्का दुक्का कहीं की बातें नहीं है, ये मुतवातिर हद तक हज़ारों सैकड़ों लोगों की ख़बरें हैं और शहादतें हैं कि इस मारके की वजह से और इस सूरत हाल की बुनियाद पर और उन वाक़यात की वजह से जो सामने आ रहे हैं फ़लस्तीन की और ख़ास तौर पे गज़ा की सरज़मीन से, उसकी वजह से हज़ारों हज़ार लोग यूरोप में इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं। क्यों दाखिल हो रहे हैं? उनके ईमान को देखकर वो सोचते हैं ये कौन सी ऐसी स्पिरिट है, इनके पास ये कौन सी ऐसी ताकत है कि इनका खाना बंद कर दिया गया, इनका पानी बंद कर दिया गया, इनकी ग़िज़ा बंद कर दी गई, इनका दवा इलाज का सामान ख़त्म कर दिया गया, बच्चों को मार के इंसान को तोड़ दिया गया, औरतों को फना कर दिया गया, महल्लात ढा दिए गए। फिर उसके बावजूद भी जो वीडियोस सामने आती हैं, वहाँ से जो रिपोर्टिंग होती है, उसमें उनके मुंह से यही निकल रहा होता है, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, अल्हम्दुलिल्लाहि अला कुल्ली हाल, नस्रुन औ इस्तिशाद। ये जुमले ऐसे हैं जो इंसान के अंदर एक अजीब हैरानी पैदा कर देते हैं कि इस ज़बरदस्त चोट के बाद भी उनके अंदर से कैसे अल्लाह पर यकीन, आखिरत का तसव्वुर, शहादत का जज्बा और दुनिया से मर जाने और दुनिया से मिट जाने के बाद आखिरत की सुरखरुई का ख्याल, ये ऐसा है जो इंसान को एकदम हैरत में मुब्तला करके शशदर रख देता है, जिसमें वो लोग पढ़कर दसियों बीसियों हज़ारों लोग ऐसी वीडियो सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं, ऐसी पोस्ट कर रहे हैं और वहाँ के सेंटर्स में जा के इस्लाम को कबूल कर रहे हैं कि हम उस जज्बे को देखकर हैरान हैं कि कैसे इस जज्बे के साथ कोई कौम ज़िंदा रह सकती है। हमने अभी बहुत करीब ही वक्त में यूक्रेन की जंग देखी थी। यूक्रेन की जंग में जिसमें कोई ऐसे हालात तो नहीं हो गए थे। अब आप सोचिए, अभी 3 साल के अरसे में पूरी दुनिया में जितनी जंगें लड़ाइयाँ हुई हैं उसमें जितने बच्चे मरे हैं उतने सिर्फ चंद दिनों में गज़ा की सरजमीन पर बच्चे मरे हैं। पूरी दुनिया में पूरी 3 साल के अंदर यूक्रेन की जंग हो और दूसरी जंगें हो, उन सब में जितने बच्चे मरे हैं वो सिर्फ चंद दिनों में गज़ा की सरजमीन पर बच्चों को मारा गया है। ये दुनिया की बदतरीन दहशतगर्दी है, दुनिया का बदतरीन जुर्म है और इंतहाई सफाकी है जो इस इसराइली मकबूजा फ़लस्तीन की सरज़मीन पर कायम नाजायज़ हुकूमत की तरफ से इन निहत्ते लोगों के ख़िलाफ़ की जा रही है। तो इन तमाम वाक़यात को सामने रखते हुए, इस कदर भयानक और बहुत ख़तरनाक जुल्म का सामना करते हुए उनके अंदर जो यकीन और ईमान है उसको देख कर लोग मुतासिर हो रहे हैं। मैं जिक्र कर रहा था कि यूक्रेन में अभी करीब में जो जंग हुई है, वहाँ से जो चीज़ें निकल कर आ रही थी, जो रिपोर्टिंग्स हो रही थी, जो वीडियोज़ हो रही थी, उनकी ज़ुबान पर हर एक के पास यही जुमला था, कहाँ है अमेरिका, कहाँ है यूरोप, क्यों हमारी मदद को नहीं आता है, क्यों हमारा ताउन नहीं करता है। उनके पास आखिरत का तसव्वुर नहीं, उनके पास ईमान की स्पिरिट नहीं, उनके पास शहादत का जज्बा नहीं, उनके पास सुरखरुई और कामयाबी का वो तसव्वुर नहीं है जो हम में से हर एक के पास अल्हम्दुलिल्लाह ईमान की बुनियाद पर होता है। तो ये कंपैरिजन जब उन्होंने किया, ये जज्बे को जब उन्होंने देखा कि एक तरफ जहाँ मुकम्मल एतमाद दुनिया की ताकतों के ऊपर है, हालांकि दुनिया की सारी सहूलियात मैसर हैं, दूसरी तरफ सब कुछ बंद करके
हर एतबार से दुनिया से काट के उन पर बदतरीन जुल्म भी किया जा रहा है, तब भी वो आखिरत को देख रहे हैं, तब भी वो उसको कामयाबी समझ रहे हैं, तब भी वो अल्लाह का नाम ले रहे हैं, तब भी वो हर जुमले में अल्लाह की तरफ निस्बत कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, सुब्हानअल्लाह, अल्लाहु अकबर, इन्ना लिल्लाह। ये जुमले ऐसे हैं, ये कलिमात ऐसे हैं, ये जज्बा ऐसा है जो दावत का वो काम कर रहा है जो बड़ी से बड़ी NGOs और ऑर्गेनाइजेशंस नहीं कर सकती हैं। ये है खैर के शर के अंदर से खैर का फूटना। हम खैर जिस चीज़ को शर समझते हैं, नहीं मालूम अल्लाह ने उसमें क्या खैर रखा हुआ है। आज पहली दफ़ा पूरे यूरोप में जो अवेयरनेस है, जो फिक्रमंदी है, जिस तरह से वो खड़े हुए हैं इस क़ज़िये को लेकर, इससे पहले पूरी तारीख़ में नहीं खड़े हुए हैं। इससे पहले इतने बड़े रैलियाँ और एहतजाजात आज तक नहीं हुई हैं। ये वो स्पिरिट है जिसने एक ज़बरदस्त दुनिया में एक अवेयरनेस पैदा कर दी है और एक हंगामा पैदा कर दिया है। लोग इस क़ज़िये को भी समझे हैं, ईमान का भी तारुफ हासिल कर रहे हैं और इस्लाम के बारे में उनको जो गलत फहमियाँ हैं वो भी ख़त्म हो रही हैं। आम इंसान जो दुनिया का है, जो देखता है वाक़यात और हालात को, वो ये यकीनन समझ रहा है कि किस तरह एक तरफ से बदतरीन जुल्म है और दूसरी तरफ से सिर्फ अपना डिफेंस है और कोई जुर्म नहीं है, कोई ज़्यादती नहीं है, कोई जुल्म नहीं है। आम सिविलियंस के साथ कोई छेड़छाड़ उस तरह की नहीं है जो इनकी तरफ से हो रही है। इन चीज़ों को देखकर हर मुनसिफ मिजाज आदमी ये समझता है कि हक़ पर कौन है और जुल्म पर कौन है, ज़्यादती कौन कर रहा है और मजलूम कौन है। ये हकीकत खुलकर सामने आ जाती है। इस ईमानी स्पिरिट को हम जितना मजबूत करेंगे, बड़ी से बड़ी मुहिम्मात को हम आसानी के साथ तय कर सकते हैं, सर कर सकते हैं और मुकाबले में कामयाब हो सकते हैं। हर जगह हर तरह के मुकाबले में हम जब तक इस ईमान को पुख्ता करके नफ्सियाती जंग में जीतेंगे नहीं, हम ज़ाहिरी जंग में नहीं जीत सकते हैं। अल्लाह हमारे अंदर मजबूत ईमान को पैदा फरमाए, ईमान को पुख्ता फरमाए, आखिरत का तसव्वुर, अल्लाह के रास्ते में जान देने का जज्बा ऐसा पुख्ता फरमा दे कि हमारे लिए दुनिया हल्की हो जाए, दुनिया मामूली बन जाए और आखिरत में जन्नत का सौदा आसान बन जाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।